हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर हमें एक रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल की एक साइड हमें गिवन है 9 यूनिट के इक्वल और रेक्टेंगल के अंदर येलो कलर्ड राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसकी एक साइड हमें x फाइंड आउट करनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और खुद से इसको सोल्व करके जो भी आंसर रहता है उसे कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों रेक्टेंगल के अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी साइड x फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेक्टेंगल को नाम दे देंगे रेक्टेंगल ए बी सी और डी। अब जहां पर रेक्टेंगल इस राइट एंगल ट्रायंगल को टच करता है यानी कि सी डी लाइन पर, उस पॉइंट को नाम दे देंगे दोस्तों हम लोग एफ पॉइंट। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल एफ बी ए में ये वाला एंगल मान लेते हैं अल्फा है, तो ये वाला जो एंगल होगा, बचा हुआ वाला एंगल होगा, वो कितना होगा दोस्तों 90 माइनस अल्फा, क्योंकि टोटल जो एंगल है वो कितना है 90 है। तो यहां पर हम लिख देते हैं 90 माइनस अल्फा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो ये वाला एंगल होगा बी एफ सी, वो कितना होगा दोस्तों, यदि ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना होगा, ये अल्फा होगा, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो यहां पर हम लिख देते हैं अल्फा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहां पर जो ट्रायंगल है बी एफ ये है, उसमें जो ये अल्फा एंगल है, तो ये वाला जो बचा हुआ एंगल होगा वो कितना होगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर रेक्टेंगल ए बी सी डी की जो साइड सी डी है उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी 4 + 5 यानी कि 9 यूनिट के इक्वल। तो इसके सामने वाली जो साइड होगी ए बी, उसकी लेंथ कितनी होगी, वो भी 9 यूनिट के इक्वल होगी, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों किसी भी रेक्टेंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो आपस में इक्वल होती है। ठीक है। तो ए बी की जो लेंथ आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई 9 यूनिट के इक्वल होगी। दोस्तों डायग्राम में नजर आ रहा होगा ट्रायंगल एफ सी बी और ट्रायंगल बी एफ ए दोनों आपस में सिमिलर ट्रायंगल है एंगल की प्रॉपर्टी की मदद से। तो दोस्तों यहां पर हम लिख देते हैं ट्रायंगल एफ सी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी एफ ए के। ठीक है। एंगल प्रॉपर्टी की मदद से हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो यहां पर दोनों ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं दोस्तों सी एफ डिवाइडेड बाई बी एफ होगा, और ये किसके इक्वल होगा दोस्तों, ये रेशियो होगा बी एफ डिवाइडेड बाई ए बी के इक्वल। तो यहां पर हम लिख देते हैं दोस्तों बी एफ डिवाइडेड बाई ए बी के इक्वल। अब हम जानते हैं दोस्तों सी एफ की जो लेंथ है वो कितनी है 4 यूनिट है। तो यहां पर हम लिख देते हैं 4 डिवाइडेड बाई बी एफ इज इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाई ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है दोस्तों 9 यूनिट के इक्वल। तो यहां पर लिख देते हैं 9 यूनिट। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं दोस्तों बी एफ स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा 4 × 9 के इक्वल। तो यहां पर बी एफ स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 × 4 कितना होता है 36। तो बी एफ जो आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 यानी कि 6 यूनिट के इक्वल। और बी एफ को हमने क्या माना था दोस्तों x के इक्वल, तो यहां पर x लिख देंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 6 यूनिट के इक्वल आ गया दोस्तों, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।